प्यारे साथियों को नमस्कार। मित्रों, एक सवाल आपका यहां से बनता है ना। महाराणा कुंभा के आप लोग दरबार की बात कर लें, आप लोग उपाधियों की बात कर लें, या आप स्थापत्य कला की बात कर लें, या उनके ग्रंथों की बात कर लें। पूरा मेवाड़ का इतिहास एक तरफ, और यदि इस टॉपिक की बात करें एक तरफ, 50% सवाल वहां से बनते तो 50% सवाल यहाँ से बनते हैं। बहुत इजी वे में हम लोग 5 मिनट लगाएंगे, और साथ ही 5 मिनट बहुत शानदार अंदाज में आपको देके जा रहा हूँ। ये है हमारे राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स। इन्हें पढ़ना चाहता है विद्यार्थी तो राजस्थान क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर फ्री स्टडी मटेरियल में डाल रखे हैं, प्रिंट का ऑप्शन है नहीं, बाकी पढ़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं स्थापत्य कला। देखिए, महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद एक पुस्तक लिखी गई, और वीर विनोद लिखी गई, ये ध्यान रखें, तो इसमें कहा गया कि मेवाड़ में कुल मिला के 84 दुर्ग है, और 84 दुर्गों में से 32 का जो निर्माण है वो अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। कितने में से? 84 में से 32 का। दूसरी बात, राजस्थान के बहुत से मंदिर है ना, बहुत से दुर्ग हैं इनके द्वारा बनाए गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्थापत्य कला का जनक इन्हें कह दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसे पूछेगा राजस्थान में मंदिरों का संरक्षक, तो राजस्थान में मंदिरों का जो संरक्षक है वो ध्यान रखें, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है, इन्हें मंदिरों का संरक्षक कहा जाता है, जबकि स्थापत्य कला का जनक इन्हें कहा जाता है। यहां से सब जानते हो आप लोग, सर कुंभलगढ़ का किला इनके द्वारा बनवाया गया, चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया गया, इनके द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, इनके द्वारा बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन कैसे पूछेगा आपसे, देखो, भय भट्टी भील कि भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए भोमट, भय भट्टी भील, भय भट्टी भोमट कि भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए कौन सा दुर्ग बनाया? आप लोग कहेंगे भोमट का दुर्ग बनाया। दूसरा, मेरों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए मैं मेर मैं मचान, मैं मेर मैं मचान कि मेरों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। तंग रास्तों से सुरक्षा के लिए सिरोही में एक किला बनाया जिसे बसंतगढ़ का किला कहते हैं, और सीमांत भागों में सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए पुनः निर्माण करवाया, क्योंकि अचलगढ़ का किला है वो किसके द्वारा निर्मित है? वो परमारो द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा बेटा? वो परमारो द्वारा निर्मित है। तो परमारो द्वारा निर्मित, ये ध्यान रखें आप लोग। तो सीमांत भागों में सैनिक सहायता के लिए कौन सा किला? अचलगढ़ का किला सिरोही में, जहां परमारो द्वारा निर्मित था, उसे पुनर्निर्माण करवाया। और तंग रास्तों की सुरक्षा और नाकाबंदी के लिए महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सा किला बनाया? तो आप कहेंगे बसंतगढ़ का किला बनाया, कुंभलगढ़ का किले का निर्माण करवाया। और ध्यान रखें आप लोग, ये इनके प्रधान शिल्पी मंडन है, जिसकी मैं अभी दरबारी कवियों में बात करूंगा। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो 1440-1448 की सारंगपुर का युद्ध हुआ। 1437 में मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया, और विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात बेटा, एक बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 में। उस युद्ध के उपलक्ष्य में बदनौर पहले भीलवाड़ा में पड़ता ब्यावर में, तो बदनौर भीलवाड़ा में ध्यान रखें एक माता का मंदिर बनाया, उसका नाम है कुशला माता का मंदिर। इधर देखेंगे हम लोग, मंदिर की बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, देखो आदि वरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी है। अगर आपसे श्रृंगार चौकी की बात करें तो श्रृंगार चौकी है, ये मेहरानगढ़ के किले में है, मेहरानगढ़ के किले में है। और मेहरानगढ़ का जो किला है जोधपुर में, वहां जोधपुर के महाराजाओं का रात तिलक यहां होता था। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर, स्वामी है श्याम नहीं है, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, स्वामी अलग है, श्याम भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण को श्याम मानते थे। मीरा, मीरा कहां? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़ दुर्ग में मीरा की छत्री है, इनके गुरु संत रैदास छत्री है, तो श्याम जी भी यहीं होंगे। कुंभ श्याम मंदिर, मीरा श्रृंगार भी करती थी, तो मीरा आदि वरा कुंभ श्याम का श्रृंगार करते थे। बोलिए, मीरा आदि वरा कुंभ श्याम का श्रृंगार करती थी। मीरा 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 आदि वरा कुंभ श्याम का श्रृंगार करती थी। क्या कहा है मैंने? मीरा मीरा आदि वरा कुंभ श्याम का श्रृंगार करती थी। तो आदि वरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और श्रृंगार चौरी मंदिर। कुंभलगढ़ का दुर्ग है, यहां कुंभ श्याम मंदिर, रणकपुर के पाली के जैन मंदिर इनके समय बने। एक जैन श्रेष्ठी धारणक के निर्माण करवाया। एकलिंग जी का मंदिर, मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता हम एकलिंग जी को कहते हैं। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, जिसका निर्माण काल भोज बाप्पा रावल ने करवाया, लेकिन उसका पुनर्निर्माण करवाया। वो पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। चले आगे बेटा, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से है? थोड़ा सा आप लोग जोर लगाना पड़ेगा। वैसे तो यहां ध्यान रखें आप लोग, बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन कुछ तरीका बता रहा हूं आपको याद करने का। अगर मदद करे तो याद कर लेना, नहीं तो आपके तरीके से याद कर लेना। ठीक है, और बढ़िया हो ना तुम लोग? चलिए
संगीत राज, संगीत राज अगर पूछे महाराणा कुंभा के द्वारा ग्रंथ लिखे गए तो उन ग्रंथों का सिरमौर किसे कहते हैं? संगीत राज को। और संगीत राज 5 भागों में डिवाइड है। बहुत बार सवाल पूछता है कि संगीत राज कितने भागों में डिवाइड है? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से? आप तो 2 बात याद रखना कि गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे। गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। यानी गाएंगे गीत रतन कोश, बजाएंगे वाद्य रतन कोश, नाचेंगे नृत्य रतन कोश, और पाठ रतन कोश और रस रतन कोश। यानी 5 भाग है। और ये ध्यान, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। सभी के आगे रतन कोश जोड़ देना है। गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, पाठ रतन कोश और रस रतन कोश। ठीक है। इसके अलावा रसिक प्रिया, जो गीत गोविंद पर एक टीका लिखी गई उसे रसिक प्रिया कहते हैं। इसमें राणा हम्मीर को वीर राजा कहा गया है। तो गीत गोविंद पर लिखी गई टीका, गीत गोविंद पर लिखी गई टीका उसे रसिक प्रिया कहते हैं, जिसमें हम्मीर को वीर राजा कहा है। कामराज रतिसार ये 7 भागों में विभाजित है। संगीत राज 5 भागों में विभाजित है। और सुर प्रबंध, संगीत के आचार्यों का उल्लेख मिलता है, वो सुर प्रबंध मिलता है। और अन्य ग्रंथ ये है, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक टीका, हरिवार्तिका, नवीन गीत गोविंद। मैं आप लोगों को यह ध्यान रखें, आप लोग नाटक राज, वाद्य प्रबंध। एक लाइन बोल रहा हूं, संगीत का रस सुनना है, संगीत का रस सुनना है तो काम की सुध लेनी पड़ेगी। सुध का मतलब काम की ओर अग्रसर होना। उसे बोलते हैं अरे भाई सुध ले ले, खड़ो हो जाए यार, सूर्य उदय हो गया ना। तो संगीत का रस लेना है तो काम का सुध लेना पड़ेगा। सुध का मतलब सुर है। संगीत का रस लेना है तो काम का सुध लेना पड़ेगा। संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत सुधा रत्नाकर, चंडी शतक, हरिवार्तिक, नवीन गीत गोविंद नाटक और वाद्य प्रबंध, इनके नाम में ध्यान रखें आप लोग। कुंभा की उपाधियों की बात करेंगे। कुंभा की उपाधि जैसे हम लोग बात करें, प्रजापालक महादानी। कई बार पूछता है कुंभा को कौन सी प्रशस्ति कौन शिलालेख में, है ना, कि कुंभा को प्रजापालक और महादानी कहा गया। आप लोग कहेंगे सर देखिए कि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें प्रजापालक और महादानी कहा गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें प्रजापालक महादानी कहा गया। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो वीणा में। वीणा वादक होने के कारण इन्हें वीणा वादन प्रवीण कहते हैं। नव्य भारत, नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण नव्य भारत कहते हैं। साहित्यकारों का आश्रय दाता होने के कारण राणो रासो कहते हैं। और गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, ये गणपति इनकी उपाधियां हैं। महाराणा कुंभा के दरबार से बेटा स्पीड से निकलना पड़ रहा है हमें। गाथा नहीं गाने, गाथा वाली हमारी क्लासें लग रही है ना। बिल्कुल 9:30 बजे प्रतिज्ञा बैच में रहिए आप लोग। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आप लोग चतुर्श्रेणी के बैच में रहिए, जीके वाले बैच में। फिर आप 3 से 5 राजव्यवस्था वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 9:30 से 11:30 रात्रि प्रतिज्ञा बैच में। तो राजस्थान जीके के लिए कहीं मत जाइए आप लोग। महाराणा कुंभा के दरबार, देखो हम लोग कहेंगे कान्हा व्यास। महाराणा कुंभा के बारे में अगर सबसे प्रमाणिक जानकारी हमें कहीं से मिलती है तो मिलती है एकलिंग महात्म्य से। एकलिंग महात्म्य का पहला भाग है शिवम कुंभा ने लिखा, जिसे राज वर्णन कहते हैं, है ना। कान्हा व्यास है वो एकलिंग महात्म्य के रचनाकार है, लेकिन पहला भाग लिखा वो खुद कुंभा ने, इसे राज वर्णन कहते हैं। सारंग व्यास की बात करें, ये कुंभा का संगीत गुरु है। अगर कुंभा के संगीत गुरु की बात करें तो आप लोग कह देंगे सारंग व्यास। तो कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य का रचनाकार, पहला भाग राजवर्णन खुद कुंभा ने लिखा। सारंग व्यास ये कुंभा के संगीत गुरु हैं। अत्रि भट्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है बेटा, उसको शुरू करने वाले अत्रि भट्ट थे और इसे समाप्त किया इनका पुत्र महेश भट्ट थे। महाराणा कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन थे, गुजरात के रहने वाले थे। मंडन का भाई था नाथा था और मंडन का पुत्र गोविंद था। यहां से सवाल बनता है, मंडन की रचनाओं के पीछे, मंडन की अधिकांश रचनाओं के पीछे, सबके पीछे मंडन लग रहा है, लेकिन हम तरीका से याद रखेंगे। देखो, वैद मंडन, कोदंड मंडन, देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार और शकुन मंडन। अब एक नकली देखी भी तो मंडन लगा सकता है, इसलिए एक तरीका ध्यान रखना, वेद 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 कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वास्तु पर सार आएगा और शकुन मिलेगा। वेद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वास्तु पर सार आएगा और शकुन मिलेगा। वेद प्रबंध, कोदंड प्रबंध, देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार, शकुन मंडन। हमने किस तरीके से लिखा? वेद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वस्तु पर सार आएगा और शकुन मिलेगा। ठीक है। नाथा की बात करें, मंडन का छोटा भाई नाथा है, जिन्होंने द्वारा वास्तु मंजरी नामक रचना लिखी गई।
गोविंद मंडन का पुत्र है। इनकी 3 रचनाएं हमेशा पूछता है, निम्न में से कौन सी रचना गोविंद की नहीं है? तो ध्यान रखें आप लोग, वहां पे हम लोग कहेंगे द्वार दीपिका, कलानिधि, उद्धार दौड़नी। याद करने का तरीका, भगवान कृष्ण को हम गोविंद कहेंगे। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। ये ध्यान रखें आप लोग। 3 रचनाएं, कलानिधि, उद्धार दौड़नी और आपके द्वार दीपिका, कलानिधि, उद्धार दौड़नी। गोविंद द्वार में आके कला करे उद्धार हो जाएगा। रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री थी, गुजरात में विवाह हुआ लेकिन छोड़ के वहां से आ गई। ये विदुषी वागेश्वरी थी, इनका विवाह जूनागढ़ में हुआ। इन्होंने जावर उदयपुर में अपना जीवन व्यतीत किया। युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला राजा के अंत में उन्माद का रोग हो गया। कटारगढ़ के किले में रहता था। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है, यहां से जनता को देखा करता कुंभा, इसलिए इन्हें मेवाड़ की आंख कहते हैं। और कटारगढ़ में ही ध्यान रखें आप लोग, यहीं पे उदा के द्वारा 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या की गई और अंतिम समय यहां बीता। और इन्हें युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला राजा कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा, उसमें जीते, और बदनौर का युद्ध लड़ा, उसमें जीता। तो थैंक यू मित्रों, सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मस्त रहिए आप लोग, पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ पढ़े। आपको 11 से 1 बजे उपस्थित होना है क्लास में, 11 से 2। इसके बाद आप लोगों को 3 से 5 और उसके बाद 9:30 से सब में अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं यूट्यूब पर। निःशुल्क क्लास है, आप लाभ उठाइए। राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स चाहिए तो बाय नोट्स में जाके ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग, और आप लोग फ्री स्टडी मेटल में जाके भी देख सकते हैं, हमारे नोट्सों को पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, थैंक यू।